तुमे केबे सकाळ सकाळ उद्भिदर पत्र रे जल बिंदु सब एही बळी भाबरे लागिथिबा देखिछ कि? एहा काहेकि घटे ना एहा वायुमंडल रे आर्द्रता अधिक थाए सेथिपई घटे। जेतेबेले वायुमंडल रे अधिक आर्द्रता थाए एहा घनीभूत होइकि शिशिर आकार रे सब एभली लागि जाय। ताले या काहेकि घटे ना एहा निष्परण पई होइथाय बा गटेशन पई होइथाय। निष्परण रे जल बिंदु सहित किछि आयन थांती, किछि द्रव्य थांती, किछि पोषण बा पोषक आमे कहि परिबा ता थांती एवं सेथि मध्ये जल मध्ये थाए एवं जहा उद्भिद भितरु ही आसी थाए एवं शिशिर माने खाली जल बिंदु जहा वायुमंडल रु आसी थाए एवं घनीभूत होइकि पत्र रो ऊपर लागि थाए। ताले एही सब कोन पई घटुची ना मूलज चाप। यह हेउची जल आयन और अन्य पोषकर संचय रे मूल रे सृष्टि होतिबा चाप। एही चाप हेउची सही तीनोटी प्रणाली रु गोटिए जेउथिरे उद्भिद और जल पोषक रु उद्भिद विभिन्न अंश को परिवहन करिथाय। आमे जानिचे चेर हेउची सही चरंचना जहा जल और पोषक को ग्रहण करिथाय एवं माध्याकर्षण बल विपरीत दिगरे उद्भिदर समस्त अंश को परिवहन कराइथाय। तेबे एही मूलज चाप किपरि सृष्टि हुए ना प्रायतः यह राति रे सृष्टि होइथाय एवं बंद स्तोम रे सृष्टि होइथाय। आमे जानिचे स्तोम रे बहुत सारा रंध्र थाए जहा द्वारा उद्भिद गैस विनिमय करिथाय। गैस विनिमय सहित स्तोम रे उच्छेदन प्रक्रिया मध्ये होइथाय। उच्छेदन कोन ना जल पत्र पृष्ठ रु कोन हुए ना बाष्प आकार रे बाहर को बाहर जाय। एही उच्छेदन उद्भिद भितर एक विजुक्त चाप मध्ये सृष्टि करे जहा जल और पोषक को माध्याकर्षण बल विपक्ष रे ऊपर को टाणी थाए एवं सेठु कोन होय ना विभिन्न अंश को जाई थाए। सही परि उच्छेदन रे जल चेर रो विभिन्न अंश को जाई थाए बा ऊपर को जाई थाए। किंतु राति रे कोन हुए ना स्तोम बंद थाए काहेकि ना गैस विनिमय रो कोनोसी आवश्यकता न थाए एवं उच्छेदन मध्ये घटे नाही। उच्छेदन होनी ता माने टाणीबा को पडुनी बा जल और पोषक को ऊपर को टाणीबा को पडुनी। से माने चेर पाखरे संचित होइकि रहि जांती एवं बहुत प्रकार आयन द्रव्य पदार्थ सब जमा होई जाय। बहुत प्रकार आयन द्रव्य पदार्थ सब जमा होई जाय जहा द्वारा सांद्रतार पार्थक्य देखा जाय। चेर मध्य रे बहुत सारा आयन और द्रव्य रहे किंतु बाहर कोन थाए ना बहुत परिमाण जल थाए। भीतर अपेक्षा बाहर जल परिमाण अधिक थाए। आमे समस्ते जानिछे कि परिस्रवण बा ऑस्मोसिस प्रणाली द्वारा जल उच्च सांद्रता विशिष्ट जगह निम्न सांद्रता विशिष्ट जगह को जाई थाए। एही सांद्रतार भिन्नता पाई जल परिस्रवण प्रणाली द्वारा चेर रे गति करे। एही जलर गति एवं द्रव्य पदार्थर उपस्थिति मूल भितरे जल को ऊपर को धक्का देके चली थाए। जेतेबेले जल मूल भितर को प्रवेश करे ऊपर थिबा आयन जल अणु माने सब ऊपर को ठेली ही जांती। एही भरी जल और द्रव्य पदार्थर उपरमुखी धक्कार मूल चाप सृष्टि हुए। जदि तुमे ये मूलज चाप को मापिबा को चाहूच तेबे चेरर अग्रभाग रे बा माटीर ए जो ऊपर माटीर तळ अंश चेरर ए ऊपर अंश ए जगह रे हमको एक यंत्र खंजिया को पड़िबो। देखा जाय जे प्राय समस्त उद्भिद रे यह पाखापाखि 0.6 मेगा पास्कल हेबो। मूलज चाप जो उद्भिदर जो ऊपर को जल और पोषक परिवहन हेउची सेथि पई ए जो कारण हमको मिलिला यह सफिशिएंट नुहे। मूलज चाप जो प्रायतः जल सर्वाधिक 7 मीटर ऊपर को जाय परिबो। तेबे मूलज चाप जो पोषक किपरि जाय ताहा बहुत सारा कारण एथि रही। देख बहुत सारा जल कौन करे ना माटी तल बाहर के आसिक ऊपर को पहुंचे एठू ठेली होई पूरा ऊपर को जाके उद्भिद रे पहुंचे बा समस्त अंश को जाए। किंतु किछि उद्भिद 100 मीटर लंबा होई थांती। एटा 7 मीटर पई मूलज चाप ठीक अछि किंतु 100 मीटर लंबा जो माने होई थांती सेमानक पई कोन घटे ना सेठारे मूलज चाप जो जल और पोषक परिवहन होई पारे नाही। ताले एही उद्भिदों को उच्छेदन ऊपर निर्भर करिया को पड़िबो। किंतु छोट उद्भिद रे मूलज चाप द्वारा ही जाउतिला। विशेष करी राति रे जतबेले स्तोम बंद थाए एवं उच्छेदन घटे नाही जहा द्वारा निष्करण घटे बा गटेशन घटे एवं अधिक रु अधिक जल चेर रे प्रवेश करंती एवं समस्त पदार्थ कोन करंती ना उद्भिदर ऊपर को जांती बा पत्र को जांती बोली आमे कहि परिबा। एही सब पत्र रे एक विशेष संरचना थाए बा जहा को आमे कोन कहि थाए ना हाइड्राथोर बा जल रंध्र बोली आमे ओडिया रे कहि थाउ। एहा द्वारा जल कोन करे ना अन्य द्रव्य को ठेली होइकी बाहर को आसंती जहा द्वारा जो पत्र पृष्ठ रे जल बिंदु सब लागि कि थांती। तेणु एही जो मूल चाप लंबा गछ पई काम करे नाही यह केवल छोट गछ पई काम करि थाए। राति रे कोन करे ना काम करे जतबेले स्तोम बंद थाए एवं माटी आर्द्र थाए। जदी ताले केउ समय काम करे जतबेले माटीटी कोन थिबो ना आर्द्र थिबो एवं राति हेतिबो स्तोम बंद थिबो। जदि माटी सुखिला थिबो तेले जल कोन करिवो ना माटी उच्चर को जाई परिबो नै। जदि आमे अधिक माटी आर्द्र करिबा ताले सेते अधिक
ଜଳ ଚେର ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏହି ମୂଳଜ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପୋଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଅଂଶକୁ ଯିବେ, ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମାନେ କହିପାରିବେ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରିବ। କାହା ପାଇଁ ନା ଏହି ମୂଳଜ ଚାପ ପାଇଁ। ଏହି ମୂଳଜ ଚାପ ମ୍ୟାପେଲ ଗଛ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳଜ ଚାପ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋଏମରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଶତକରା ସବୁ ଏହି ମ୍ୟାପେଲ ଗଛରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପେଲ ସିରପ ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ।